जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में आज पीथमपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच की मनमानी से गांव के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। नवागढ़ जनपद पंचायत कार्यालय के गेट पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पीथमपुर सरपंच रूपांजलि उदासी स्वीकृत विकास कार्यों को अमल में नहीं ला रही है और ग्राम सभा सहित कई शासकीय कामों को लगातार टाल रही है। ग्रामीणों ने जनपद सीईओ पर भी सरपंच को संरक्षण देने और शिकायतों की जांच रिपोर्ट दबाने का गंभीर आरोप लगाया। इस विरोध प्रदर्शन में विधायक व्यास कश्यप भी पहुंचे और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं ग्राम पंचायत पीथमपुर से पंच बोल रही हूँ। हम लोग की जो सरपंच हुई है वो कुछ भी काम हम कुछ करवाती रहती कुछ नहीं है। हम लोग जो बैठक में जाते हो सबसे पीछे तो बैठक में आती है वो, और ऊपर से वो लोग उल्टा सीधा बात बोलती है, और जो भी साइन वाइन करवाने लेके जाते हैं उल्टा सीधा वो भी बोलती हैं। और कुछ भी हम लोग के गाँव में कुछ भी काम उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। सरपंच को हटाया जाए। कुमार यादव, उप सरपंच ग्राम पंचायत पीथमपुर, विकास खंड नवागढ़। मामला ग्राम पंचायत पीथमपुर का है। सरपंच के द्वारा 6 माह हो गया है, ग्राम में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। विगत 4 माह से पंचायत का खाता खुलवाने के लिए भी मैं गांव के लोगों को एसडीएम सर के पास, कलेक्टर सर के पास लेके गया खाता खुलवाने के लिए, तब जाके गांव का खाता खुला पंचायत का। और पंचायत का खाता खुलने के बाद पेंशनधारियों को पेंशन दिलवाया गया। उसके बाद मतलब अभी तक पंचायत में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। प्रस्ताव बना रहे हैं, प्रस्ताव बनने के बाद चेक जारी हो रहा है, चेक जो है एक्सपायरी हो जा रहा है और वो 5 साल बिल्कुल मैं काम नहीं करूंगी बोल के मतलब पंचायत मीटिंग से उड़ जाती है, बार बार उड़ती है और पंचों का सम्मान नहीं करती है। तो और कहीं ना कहीं 2 बार सरपंच के खिलाफ जांच बिठाया गया और जांच में सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। जनपद सीओ सर का कहीं ना कहीं सरपंच को संरक्षण प्राप्त है, जिसके माध्यम से सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा है, उल्टा सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो जा रहा है, सचिव का ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब सरपंच के प्रति मतलब जनपद सीओ का संरक्षण प्राप्त है, जिनके सानिध्य में उनके प्रति कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो मैं पंचायत मंत्री विकास शर्मा से यही चाहता हूं कि वो इस विषय पर संज्ञान ले और जनपद सीओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद। के ग्राम पंचायत पीथमपुर बाबा कलेश्वर नाथ जी का गांव, संयोग से पंचायत राज के चुनाव में इस बार चुनाव निर्विरोध हुए, बगैर आपसी प्रतिस्पर्धा के। आरक्षण का मामला था, पर जब से ग्राम पीथमपुर में सरपंच का चुनाव निर्विरोध होने के बाद चूंकि संघर्ष की ही नहीं है और बगैर संघर्ष की जिम्मेदारी मिल गई है और कार्य करने से वो भाग रही है। इवन मैं स्वयं मेहनत करके वहाँ 10 लाख रुपया यादव समाज के लिए दिया हूँ। कई बार मैं स्वयं कह चुका हूँ, भूमि पूजन सरपंच के पहले कर चुका हूँ, पर निर्माण काम करने में वो कोताही बरत रही है। जबकि मैं कई बार समझाने का प्रयास किया हूँ कि आप सर्वानुमति से सरपंच बनी है, पंचों के साथ, उप सरपंच के साथ, सचिव के साथ आपस में मिल बैठ करके काम को आगे बढ़ाओ। परंतु दुर्भाग्य है कि सरपंच दूसरे के हाथ की कठपुतली हो गई है और उनके इशारे पर काम नहीं करना चाह रही है। और यह सुनने में आया कि लगातार कई चेक ऐसी बाउंस हो गए हैं, वो आहरण नहीं करती, ना वो किसी को मदद कर पा रही। तो जब तक बैंक के काम काज नहीं होंगे, पैसे के आहरण नहीं होंगे, तब तक काम काज कैसे होंगे। ग्राम पंचायत के पंच, उप सरपंच लोगों ने जिला पंचायत, जनपद पंचायत, कलेक्ट्रेट में शिकायत की गई और शिकायत करने के बाद कार्यवाही सरपंच ऊपर करनी थी, परंतु सरपंच ऊपर कार्रवाई न करके सरपंच को बचा करके सचिव ऊपर वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है। यह उचित बात नहीं है। जानकारी मिली कि जब पंचों के द्वारा, उप सरपंच के द्वारा उसकी शिकायत की गई
तो शिकायत पर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भी बन गया था धारा 39-40 के अंतर्गत कि भाई ये काम करने में अक्षम है, काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए इनको हटा दिया जाए।